हाय, नमस्कार। मैं सवाजीत आपके YouTube चैनल तीन आइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजीत सर पर आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहेंगी। और हम आज कक्षा 12 के पहले चैप्टर विद्युत पहले खंड में और उसका पहला चैप्टर विद्युत आवेश और कूलाम का नियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अध्याय 1, लेसन का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इस लेसन में आते हैं और इस लेसन में आने पर सबसे पहले विद्युत के बारे में चर्चा करते हैं कि विद्युत होता क्या है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आते हैं, और जब हिस्ट्री में आएंगे तो सबसे पहले लगभग 2500 साल पहले पूर्व की चर्चा है। 2500 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। यूनान देश के दार्शनिक थे, और इन्होंने बताया था कि अंबर नामक एक पदार्थ ले लेने पर, अंबर नाम के पदार्थ को जब ऊन से रगड़ेंगे, अंबर को नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उन पदार्थों में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात तो दो पदार्थ आपस में चिपकने लगते हैं। अगर एग्जाम्पल में आपको चर्चा करनी हो, अगर देखना हो, तो जैसे आप बारीकी एक पेन को भी बाल से रगड़ने के बाद या फिर रगड़ने के बाद अगर कागज के टुकड़े को संपर्क में लाएंगे तो वो आपस में चिपक जाता है। लेकिन थेल्स की इस बात पर उस समय के मैक्सिमम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए सन 1600 में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये, और इनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। और इन्होंने बताया था कि कांच होगा, आबनूस होगा, लाख होगा, इन पदार्थों को ऊन से कांच, आबनूस, ऊन, कांच हुआ, आबनूस हुआ, लाख हुआ, इन सबको बिल्ली की खाल से अगर आप रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल, रेशम, ऊन या फर नामक पदार्थ है, अगर इन सब से आप रगड़ते हैं तो उनमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इन्होंने सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर गिलबर्ट ने कांच, आबनूस या लाख को रेशम, ऊन या फर नामक पदार्थों से रगड़ने के पश्चात इन्होंने पाया कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ देने पर उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने जो दो पदार्थों को आपस में रगड़ा तो उनमें जो घर्षण के कारण आकर्षण का जो गुण उत्पन्न हुआ, उसे ही पदार्थ का विद्युतमय कहा गया। पदार्थ का विद्युतमय होना, और अक्सर लोग परिभाषा बता देते हैं, या आपने बुकों में लिखा हुआ पाएंगे आप कि पदार्थ के विद्युतमय होने की घटना को विद्युत कहते हैं। लेकिन विद्युतमय होता क्या है, इस बात को जानिए। यदि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने के पश्चात उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, तब उसे पदार्थ का विद्युतमय होना कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के विद्युतमय होने की घटना को विद्युत कहते हैं। दो बातें। तो दोनों बातों को आप ध्यान से देखिएगा कि अब विद्युत की परिभाषा या विद्युतमय होना कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सारी बातों को सुन लीजिएगा। लगभग 250 वर्ष पूर्व यूनान देश के एक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। यूनान देश के दार्शनिक थे
और जिनका नाम थेल्स था। और इन्होंने बताया कि अंबर को ऊन से रगड़ने के बाद उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, परंतु इनकी बातों को अन्य लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट आए और उन्होंने बताया कि दो पदार्थों मतलब जैसे कांच, ऊन, कांच, अबनूश, लाख को रेशम, ऊन, फर या बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब इस घटना को फोकस मतलब बताया इन्होंने, तब उसमें से बात उभर के आई कि विद्युतमय क्या होता है। तब उन देखिए दो पदार्थों में जैसे मैंने बताया था, तो दो पदार्थ खास तौर से अगर आप ले लो का विद्युतमय, आपसे क्वेश्चन उठता है कि पदार्थ का विद्युतमय होना किसे कहते हैं। पहली बात तो दो पदार्थ जैसे एक तरफ से ले लीजिए कांच और दूसरा रेशम। कांच को जब रेशम से रगड़ते हैं तब इनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो दो पदार्थों को आपस में यदि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे पदार्थ का विद्युतमय होना कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के विद्युतमय होने की घटना को ही विद्युत कहते हैं। क्लियर हुआ? पदार्थ का विद्युतमय होना और विद्युत की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तब इसके बाद विद्युत की परिभाषाओं के होने के बाद अब हम आते हैं विद्युत आवेश पे। विद्युत आवेश है क्या? अब आते हैं हम विद्युत आवेश, अंग्रेजी होगी इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए मैक्सिमम इंग्लिश वाले वर्ड्स पे मैंने फोकस नहीं किया है, ये हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपके समझाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि पदार्थ इलेक्ट्रिक चार्ज ELE इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। अब इस पे आ जाते हैं। ये पदार्थ का विद्युत आवेश एक गुण है। दो पदार्थों को आपस में रखने के बाद जैसे यदि उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युतीय अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। विद्युतीय गुण में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, चुंबकीय गुण में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, और इसके बाद आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं आगे वाले लेसन में कि कैसे आकर्षण का गुण हो जाता है और कैसे प्रतिकर्षण का गुण हो जाता है। इससे पहले हम बस ये जान लेते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। दो पदार्थों का वह गुण है या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत या विद्युतमय या विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि किसी चालक में, यदि कोई चालक है उसमें प्रवाहित आवेश Q है और उसमें इलेक्ट्रॉन E और उनकी संख्या N है, तब हमें सूत्र Q बराबर Ne प्राप्त होता है, जिस पे हम ढेर सारे सवाल लगाते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, और देखिए सवाल क्या है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। Q बराबर ये नहीं है। अगर इस पे सवाल की बात आती है तो क्वेश्चन बन सकता है, या मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपसे पूछता भी है, यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो, तुरंत लिख देंगे। सवाल लगाने का ढंग देखिए, यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो, अर्थात तुरंत लिख देंगे Q बराबर 1 कूलम। तब उसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, यानी N बराबर क्वेश्चन मार्क। तब हम E पर आवेश का मान हम ऑलरेडी जानते हैं 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम होता है। तब अब बात आती है कि जब किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तब सूत्र को हम ले चलते हैं और लिखते हैं तुरंत Q बराबर Ne। तब Q का मान 1 कूलम हम रख देते हैं, N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम।
देखिए यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 1 कूलाम आप लिखोगे। दोनों ओर आवेश सेम है, आप काट सकते हो, या n बराबर, अब यहाँ पे आ जाते हैं, n बराबर 1 कूलाम से कूलाम दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा मात्रा, और इसके बाद इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा n बराबर। अब हमें n का मान जब निकालना होगा तो हम इधर आ जाते हैं और तब लिखते हैं n इक्वल्स टू, अब देखिए दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऑलरेडी ये हो जाएगा 10, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के घाते हो जाएगा 19 कूलाम बटा, डायरेक्ट आप 16 लिख सकते हो, 10 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो। फिर इसके बाद आप n इक्वल टू इसका एक घात इसे दे दीजिए, ये 100 हो जाएगा बटा 16 हो जाएगा, गुणते 10 के घाते अब 18 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसे काटिए, आप काटेंगे तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, 16 छक्का 96 बचा 4, दशमलव आप लगाएंगे 40 हो जाएगा, और 16 गुना 32, फिर अब बचा 8, 80 हो जाएगा, 16 पचे 80 गुणते 10 के घाते 18, यानी 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 के घाते 18 होगी। यह एक संख्या है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और मात्रक आपके सामने कट चुका है, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से जान लीजिए विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक कूलाम होता है। Q का मात्रक आप इसके सामने ये पूरा लिख सकते हो, कूलाम। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं और हम चर्चा करते हैं। इसके बाद आप इसको चाहे तो स्टूडेंट आप शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हो। क्वेश्चन को मैं बता दिया कि क्वेश्चन यहाँ पे है, Q बराबर 1 कूलाम, n बराबर क्वेश्चन मार्क, E बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, Q बराबर n ही से लगाए हैं। देखिए Q की जगह 1 कूलाम, n अपनी जगह पे है, या E का मान 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम है। Q कूलाम से कूलाम को काट दिया, इधर आके भाग दिया, और भाग देने के बाद सारा प्रोसेस वीडियो में मैंने दिया है। आप एक बार फिर रिवाइज करके उसे बार बार करके आप देख सकते हैं, या वीडियो को डाउनलोड करके आप आराम से जितनी बार चाहे अच्छे से देख सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। आइए, विद्युत आवेश हम जान चुके, लेकिन हम ये जानना है कि कैसे इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसकी व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अब इसे मिटाते हैं और आगे आते हैं, और विद्युत आवेश पे हम पहुंच गए। लेकिन हमने अभी इससे पहले बताया कि डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बता दिया था, डॉक्टर गिलबर्ट ने सन 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने ये बता दिया था। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बताया था कि पदार्थ का विद्युतमय होना किसे कहते हैं और विद्युत है क्या। दोनों बातों को मैंने बताया। अंत में अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिका का वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, नाम है उनका फ्रैंकलिन, इन्होंने 1750 में दोनों आवेशों के बारे में, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब दोनों आवेशों के बारे में बता रहे हैं, और दोनों आवेशों के बारे में 1750 में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या किया कि कांच की एक छड़ लिया, और कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया कि रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। फिर दूसरी कांच की छड़ को लिया और रेशम की छड़ से रगड़ दिया गया, और दोनों को जब रगड़ा गया तो दोनों को डॉक्टर जो फ्रैंकलिन थे, इन्होंने क्या किया कि दोनों कांच की छड़ों को, ये कांच की छड़ है और ये रेशम है, रगड़ने के बाद दोनों को पास लाया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। प्रतिकर्षण। और फिर दोबारा, ये फर्स्ट स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में एक स्टेप और आते हैं, और दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया
कि आबनूस की छड़ को लिया और उसे फर नामक या फर नामक पदार्थ से रगड़ दिया, और दूसरी भी आबनूस की छड़ को ले लिया, सॉरी आबनूस नहीं, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ को लिया और दूसरी भी एबोनाइट की छड़ को ले लिया, और दोनों में फिर वही देखा, ये फर है। तब भी देखा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, और देखा कि दोनों कंडीशनों में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तब इसने किया कि एक इसमें की छड़ लेते हैं और इस एक अलग दूसरी वाली छड़ लेते हैं, और इन्होंने जब अगला प्रयोग किया, प्रयोग संख्या 1 और ये प्रयोग 2, और थर्ड में आते हैं, तीसरा स्टेप में, और सेम प्रोसेस उसी तरह से लेते हैं, एक कांच वाला मैटर और दूसरा आबनूस, अरे एबोनाइट। और दोनों को आपस में जब किया तब यहाँ पे दिखाया कि ये दोनों आपस में चिपक गई है। तब उन्होंने 1750 में इन्होंने बताया कि जब समान आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, और जब विपरीत आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। आप दोनों को देख लीजिए। मैंने बताया कि फ्रैंकलिन की परिकल्पना में आप क्या लिखोगे, लिखोगे कि सन 1750 में अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि समान आवेश के पदार्थों को आपस में रगड़ने पर, उनमें आपस में लाने पर उनमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत प्रकार की आवेशी दो छड़ों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यही रही डॉक्टर फ्रैंकलिन की परिकल्पना। और फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के प्रकार। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं और आगे की स्टडी कर सकते हैं। ये प्रयोग संख्या 3 है। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं और हम देखते हैं आवेश के प्रकार। और आवेश के प्रकार बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश, या अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बातें। अब धनावेश की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो आप ये बता सकते हो कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, यानी किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अगर उसमें आवेश उत्पन्न होता है, यानी जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी यहाँ पे अगर कांच की छड़ है, ये कांच है, कांच की छड़ पर अगर आप रेशम से रगड़ते हैं तब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और तब ये छड़ धनावेशित हो जाएगी। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। जैसे एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को अगर फर से आप रगड़ते हो तो ये ऋण आवेशित हो जाती है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है और यह छड़ ऋण आवेशित मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और आगे के प्रोसेस में मैं
फिर मिलूंगा। तब तक आगे की वीडियो को आप जानने के लिए अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, आगे की वीडियो आपको आगे मिलेगी।